Good morning, student. Dear students, here we continue further the chapter Animals in their surroundings, their movement. Animals भी move क्यों करते हैं? Animals move from one place to another in search of food and water to protect themselves from enemies and to look for shelter. Animals एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जाते हैं? फूड की सर्च में और वाटर की सर्च में, टू प्रोटेक्ट और अपने आप को एनिमीज़, अपने जो शत्रु होते हैं उनसे बचने के लिए और अपने शेल्टर को देखने के लिए कि रहने की जगह जो अपनी फाइंड आउट करते हैं। हेयर इज़ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल कौन से? जो लैंड पर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड हैव 4 लिम्स। इनकी 4 लिम्स मीन लेग्स होती हैं। द फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड 4 लिम्स। ये जैसे ये आगे वाले इसके 2 हैं, ये लिम्स लेग्स, इनको बोलते हैं 4 लिम्स। और ये जो बैक में है इन्हें क्या बोलते हैं? हिंड लिम्स। ह्यूमन बींग्स यूज़ देयर हिंड लिम्स और लेग्स टू वॉक। जो ह्यूमन बींग के जो हिंड लिम्स जो पीछे वाली होती हैं लेग्स, वो क्या होती है? वॉक, स्टैंड, फॉर रन एंड स्विम। द लेग्स हेल्प देम टू स्टैंड स्ट्रेट। इससे ह्यूमन बींग जो है स्ट्रेट स्टैंड अप होते हैं एंड हैव एन इरेक्ट पोस्चर। इरेक्ट मीन्स सीधा एक पोस्चर बनता है। लाइक एनिमल्स का देखिए इस तरह से, लेकिन ह्यूमन बींग का इस तरह से बनता है पोस्चर। द फोरलिम्स और आर्म्स आर यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स। जो ह्यूमन बींग मनुष्य के जो फोरलिम्स होते हैं आगे के, जो ये वाले हैंड, वो हमारे हैंड्स होते हैं, आर्म्स होती हैं। हॉर्सेस, डॉग्स, गोट्स, टाइगर्स, जिराफ्स एट्सेट्रा वॉक एंड रन ऑन ऑल द फोरलिम्स लेग्स। जो अदर एनिमल्स होते हैं ये जैसे हैं, तो ये किस पर चलते हैं? 4 लिम्स के साथ। ये 2 के साथ नहीं चल सकते। कैंगारूज हॉप ऑन देयर हिंड लिम्स बिकॉज दे आर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर देन देयर 4 लिम्स। और ये जंप लगाते हुए आगे जाते हैं किसके सहारे? अपने हिंड लिम्स के बेस पर। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में आता है क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स जो रेंगते हैं, लाइक ये गार्डन लिजर्ड दी है। दे यूज़ दिस टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड पर क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। लिजर्ड्स कैन ऑल्सो क्रॉल ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ आवर हाउसेज। आपने घर में देखा है लिजर्ड क्रॉल करती है। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। स्नेक्स की लेग्स नहीं होती। दे हैव स्केल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज़। उनकी बॉडी के अंदर स्केल्स होती हैं। देयर मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव अ फ्लेक्सिबल बैकबोन। उनकी जो बैकबोन होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मीन जल्दी से मुड़ने वाली। ऑल दीज फीचर्स हेल्प देम टू ग्रिप द ग्राउंड एंड मूव। इससे वो ग्राउंड की ग्रिप बनाते हैं और मूव करते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में आपको पता है इनकी कितनी लेग्स होती हैं? 6 लेग्स। आंट्स एंड कॉकरोचेस क्रॉल ऑन देयर लेग्स। तो अपने लेग्स के बेस पर क्रॉल करते हैं। ग्रासहोपर्स एंड स्टिक इंसेक्ट्स हैव लॉन्ग हिंड लिम्स। इनके जो ग्रासहोपर और स्टिक इंसेक्ट्स के बहुत बड़े बड़े हिंड लिम्स होते हैं। दीज आर यूज फॉर हॉपिंग। हॉपिंग ये जंप करते हैं। इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड ड्रैगन फ्लाइज हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग। इनके विंग्स होते हैं, आपने देखे होंगे फ्लाई करने के लिए। These wings are made of thin scales that can be in different colors. इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। आपने बटरफ्लाई के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। A butterfly has colored wings. Some insects such as bed bugs and lice cannot fly. Instead they move by crawling. ये फ्लाई नहीं करती हैं और ये क्रॉल करती हैं। क्रॉल मीन नीचे ऐसे रेंगना। एरियल एनिमल्स मीन्स फ्लाइंग एनिमल्स। कौन सी होती हैं? बर्ड्स। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। इनके फीचर्स क्या होते हैं? इन अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइंड होती है। नेक्स्ट 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनके जो 4 लिम्स होते हैं, इनकी लेग्स के प्लेस पर क्या होते हैं? ये विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, जिसकी हेल्प से ये फ्लाई करते हैं। होलो बोन्स दैट मेक द बॉडी लाइट। इनकी बोन्स बहुत हल्की होती हैं जिससे बॉडी इनकी लाइट होती है। स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फ्लाइंग। इनकी चेस्ट मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं जिससे इनको एनर्जी मिलती है फ्लाई करने की। अ टेल टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। और इनकी टेल से इनको डायरेक्शन मिलती है, डायरेक्शन चेंज करती हैं। क्लोज दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन द ग्राउंड एंड सिट और पर्च ऑन ट्री ब्रांचेस। जो इनके क्लोज होते हैं वो ग्राउंड पर वॉक करने में हेल्प करते हैं और वो बैठते हैं ट्री की ब्रांचेस पर। आप जो इनको ये पकड़ के बैठते हैं ना ट्री की ब्रांच को, तो इस किससे पकड़ते हैं? अपने क्लॉज से। सम बर्ड्स हैव लार्ज हैवी बॉडीज़ एंड पुअरली डेवलप्ड विंग्स।
लेकिन कुछ बर्ड्स के बहुत बड़े बड़े लार्ज और हैवी बॉडीज़ होती हैं और इनके विंग्स पुअरली वीक होते हैं, सो दे कांट फ्लाई नहीं करते। आप जानते हैं ये कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रिच, कैसोवरीज, एमूज एंड पेंगुइन्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस मीन जो फ्लाई नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं ये? ऑस्ट्रिच, कैसोवरीज, एमूज एंड पेंगुइन्स। Bats are flying mammals. Bats flying mammals and the skin from their body is stretched to join each forming a wing. जो इनकी बॉडी स्ट्रेच होती है किससे? फॉरलिंग को इससे ज्वाइन करती है। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश कैन स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। आपको पता है फिश किससे मूव करती है? स्विमिंग किससे करती है? फिन्स से। दे हेल्प द फिश इन मूविंग फॉरवर्ड। इससे फिन से ये आगे फॉरवर्ड मूव करती है। टर्निंग एंड कीपिंग एन अपराइट पोजीशन बाय इटसेल्फ। टर्न करती है। द टेल फिन हेल्प्स टू चेंज डायरेक्शन। जो इसकी फिन टेल फिन होती हैं इससे अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। डक्स हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग इन वाटर। और डक्स के जो फीट होते हैं वेब्ड, चौड़े चौड़े होते हैं। फ्रॉग्स ऑल्सो हैव वेब्ड hind limbs that help them to swim. Water insects use their legs to swim. और water insects अपने legs को use करते हैं swimming के लिए. The forelimbs of turtles act as paddles that help them swim by pushing the water back. इससे अपने water को ये back करते हैं. Penguins use their forelimbs as flippers. Penguins अपने forelimbs को as a flipper use करते हैं which help them to swim. जिसके वो स्विम करते हैं। नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। मैनी एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशन। मैनी एनिमल्स माइग्रेट करते हैं। दे ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू एस्केप। मूवमेंट तो होती है उसी वाटर में या उसी प्लेस पर, और माइग्रेशन होती है बहुत ज़्यादा दूर जाना, लाइक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। टू एस्केप द कोल्ड वेदर। अपने आपको कोल्ड वेदर से बचाने के लिए। एस्केप मीन बचाना। फाइंड फूड फाइंड आउट करने के लिए। एंड ऑल्सो फाइंड अ सुटेबल प्लेस टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। या फिर अपने बेबीज़ को बर्थ देने के लिए, जन्म देने के लिए। व्हेन कंडीशंस आर अगेन फेवरेबल दे गो बैक टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट्स। जब कंडीशंस सही हो जाती हैं वो फिर से अपने ओरिजिनल पहले वाली जगह पर चले जाते हैं। द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशंस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। ये जो बहुत बड़ा मूवमेंट होता है एनिमल्स का इन कंडीशंस में जाना, इसे क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। बर्ड्स दैट लिव इन कोल्ड रीजन्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस इन विंटर। बर्ड्स जो कोल्ड रीजन, ठंडे जगह पर रहते हैं, वो किस लिए जाते हैं विंटर में? टू वार्मर प्लेसेस, गर्म स्थानों पर जाते हैं। द साइबेरियन क्रेन फ्लाइज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू रीच इंडिया। साइबेरियन क्रेन कहाँ जाती है? इंडिया में जाती है, थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स। ये देखेंगे आप। द आर्कटिक टर्न ट्रैवल्स फ्रॉम आर्कटिक टू अंटार्कटिक इन विंटर। ये विंटर में आर्कटिक से कहाँ चली जाती है? अंटार्कटिक में। और ये वापस कब आ जाती है? समर में। नेक्स्ट है सैल्मन्स लिव इन साइड द सी। दे स्विम लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच रिवर्स टू ले लेग्स। और ये अपने एग्स देने के लिए बहुत दूर जाती है। दे डाई देयर, ये वहाँ पर डाई हो जाती हैं और इनके यंग वंस फिर इसके सी में बैक आ जाते हैं। मोनार्च बटरफ्लाइज फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये विंटर सीजन में मोनार्च बटरफ्लाइज जो हैं ये फ्लाई करके आती हैं। नेक्स्ट कार्ब्यू लिव्स इन द आर्कटिक रीजन। इट माइग्रेट्स आउट ड्यूरिंग द हार्श विंटर सीजन। ये बहुत विंटर जब होता है तो ये माइग्रेट करता है। एंड नेक्स्ट इज अफ्रीकन एंटीलोप्स माइग्रेट इन लार्ज नंबर टू एस्केप द ड्रॉट ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन में ड्रॉट में सूखा पड़ना, बिल्कुल बारिश ना आना, तो ऐसे में अफ्रीकन एंटीलोप्स माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट है थाउजेंड्स ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये क्या है? टर्टल्स हैं। माइग्रेट टू द कोस्ट ऑफ ओडिशा टू ले एग्स। ये एग्स देने के लिए माइग्रेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस लेसन थोरोली एंड ट्राई टू डू द बुक वर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।